एक बेगैरत लड़की जिसका नाम खुशबू पांडे है। अरे जिन्होंने खुशबू पांडे रखा था उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। उसका नाम खुशबू पांडे नहीं बल्कि बदबू पांडे रखना चाहिए था। ये नेचर से बहुत गिरी हुई लड़की है। इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो कहता है कि गौमूत्र पी लो और गोबर से स्नान कर लो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कहिए, इनके दिमाग पर भेजे गए जगह पर अल्लाह ने गोबर भर दिया है। अरे मैं कंफ्यूज हूं यार कि गाय हम लोग खाते हैं, लेकिन गाय की गोबर तुम्हारे जहन के अंदर कैसे आ गई? तुम्हारे जहन के अंदर तो नहीं आनी चाहिए। तुम जितनी भी बातें बोल रही हो हिंदुइज्म से रिलेटेड, तुम चाहे दुर्गा पूजा ले लो, रामनवमी ले लो, जितने भी तुम्हारे पर्व है, त्यौहार है, उन सारे त्यौहार पर एक एक डिबेट कर लो मुझसे। हम तुम्हें बताते हैं कि जो तुम दीपावली मनाती हो, दीपावली, खुशबू पांडे, बदबू पांडे, वो दीपावली क्या है मालूम है तुम्हें? दीपावली क्यों मनाई जाती है? अगर थोड़ा सा से डिफिनेशन पूछ लो तो अल्लाह की कसम कह रहा हूं वो नहीं बता पाएंगी, जबानें बंद हो जाएंगी। एक मुस्लिम लड़की से उनकी डिबेट हुई। मुस्लिम लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि जिहाद किसको कहते हैं जरा बताओ, तो उनकी जबानें बंद हो गई। एक वर्ड नहीं निकला उसके जबान से। और ये चली है साहब इस्लाम को बदनाम करने, इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने। मुल्ले काटे जाएंगे। मुल्ला तेरा बाप क्या जागीर है क्या? तेरा बाप ने उसे खिलाया, मुल्ले काटोगी? वहां पर तुम अपने हथियार और वहां पर तुम अपना दांव चला सकती हो जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है, जहां पर मुसलमानों की तादाद अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, वहां पर तुम उसको सता लो, मार लो। लेकिन डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन, कयामत के दिन जब तुम आओगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कहेगा अपने फरिश्तों से, अपने बॉडीगार्ड से, फरिश्ते सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा ज़रान, इस बदबू पांडे को पकड़ लो, 70 गज लंबी जंजीरों से बांध कर घसीट दो, जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाल दो और तुम्हारा ठिकाना वही होगा। हम नहीं बल्कि तुम्हारी वेदें कह रही हैं, तुम्हारी वेदें कह रही हैं। पथमादार का जीवा दे दुदियर मुझियते तृतीयानन कुंडला खारम चतुर्तर दो चंद्र का पनचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति तय तीरो। बदबू पांडे, अगर मेरी बात तुम्हारी कानों के पर्दे फाड़ रही हो और तुम्हारे कानों तक जा रही हो तो बदबू पांडे तुम मेरी बात को और से सुन लो। ये मौलाना रफीक अपने ग्रंथों से नहीं बता रहे हैं बल्कि तुम्हारे ग्रंथों के अंदर श्री राम द्वितीय अमृत तुम्हारी एक किताब है, उस किताब का मंदिर को मैं कोट कर रहा हूँ। प्रथमादार का जीवा देवदुदियन मुझियते तृतीयानन कुंडला का रंग चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। तुम्हारी वेदे कह रही है खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, रुकू करो, सजदा करो, पामा करो, जलसे में बैठ जाओ और सलाम फेर लो। यानी ये मंत्र हम आपको, ये मंत्र हमें अग्रसर कर रहा है नमाज पढ़ने की तरफ। नमाज पढ़ने की तरफ हमें बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत उठाइए, उसमें भी कहा गया है कि मृगाचरम, मृगेचरम हिरण का खाल लेकर के एक ऐसे ऊंचे जगह पर, ऊंचे स्तर पर बैठ जाओ, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। कहा गया है अस्मल्ला मिल्लल्ला इल्लल्लाह मित्रा उरो दिव्यानि धत्ता अस्मल्ला मिल्लल्ला इल्लल्लाह मित्रा उरो। क्या ये वेदों का मंदिर हमारी आसान की तस्दीक नहीं कर रही है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरी नमाज की शेड्यूल बता दी गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी नमाज की शेड्यूल है। उनकी धार्मिक किताबों के अंदर इस्लाम भरा पड़ा है। एक एक बात अगर मैं बताता चलूँ तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, बातें हमारी खत्म नहीं होगी उनकी किताबों से। लेकिन वो पढ़ नहीं रही है, उनको मालूम ही नहीं कि इस्लाम धर्म क्या है, हिंदुज़म क्या है, सनातनिज्म क्या है। अरे तुमने जो हिंदू नाम रखा है ये तुम्हारा नाम रखना तो गलत है, हिंदू तुम हो ही नहीं हो। और अपने आप को जो सनातनी कहते हो ये भी तुम्हारे चुराए हुए अल्फाज है, तुमने चोरी किया है। एक किताब है धम्मपद, जो बौद्ध धर्म की किताब है धम्मपद। धम्मपद का आप अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 5 उठाएंगे तो उसमें लिखा है सनातनम, यानी उनके धार्मिक सनातन धर्म है। तुम तो चोर हो, डाकू हो, डकैत हो, जो दूसरे के धर्म के धार्मिक चीज़ों को चोरी करते हो। और धम्मपद हमारे पास किताबें अवेलेबल, हम जो बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। और आओ हमारे घरों में किताबें मौजूद और हम तुम्हें लाइव दिखाने के लिए तैयार है धम्मपद। वरना तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, गूगल पर सर्च करो तो तुम्हें मिल जाएगा। पहला खंड,
पहला मंत्र का जो 5वां मंत्र है, पहला खंड का 5वां मंत्र, उसमें लिखा हुआ है सनातनम, दर हकीकत धर्म तो सनातन धर्म उनका है। तुम तो चोर हो, डाकू हो, जो डकैती करके लाए हो, चोरी कर लिए हो। तुम्हारा धर्म जो है वो सनातन धर्म भी नहीं है, तुम तो चोरी करके लाए हो। अब तक जो है पहले लोग कहते थे कि हम हिंदू हैं। अब जब उनकी फंडा और उनकी बातों की पोल जब खुल गई लोगों के सामने, और ये बातें लोगों के सामने आ रही है कि भाई हम हिंदू हैं, तो हिंदू क्यों हैं? हिंदू किसे कहा जाता है? सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को, अरब कंट्री के लोगों, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती है, तो हिंदी नहीं बोल करके जो सिंधु नदी के उस पार जो में रहते थे, यानी इंडिया में सिंधु नदी के उस पार के रहने वाले को फॉरेन कंट्री के लोगों ने कहा है कि ये हिंदू है। हिंदू, हिंदू भी नहीं कहा, हिंदू। अब ये लोग उसको अपने आप को कहने लगा कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहता कि हम हिंदू हैं। अब आप जब पोल खुल गई उनकी, तो अब कह रहे हैं कि नहीं हम सनातनी हैं। सनातनी, सनातन का माना है क्या होता है? आओ मैं बताता हूं तुम्हें। सनातन का माना होता है हमेशा सच्चाई की ओर बुलाने वाला, सच्चाई की ओर बुलाने वाला। सच्चाई तो वह है जो तुम्हारी वेदों में कहा जा रहा है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, उस ईश्वर के नाम से जो रहमान और रहीम है। तुम्हारी किताबों में कहा गया है, जब हम कुरान पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उनके यहां कहा गया है शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं उस अग्नि के नाम से जो सबसे आगे, जो सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं है। जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, उसके यहाँ कहा गया है मही देवस सभी तो परस्तुति, मही मने महान, देवस मने देवता, सभी तो सारी की सारी प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं। जब हम कहते हैं रहमान रहीम, उसके यहाँ कहा गया है मैं सुपथराय आसमान, अय अल्लाह हमें सत्य मार्ग दिखा, अय अल्लाह हमें जन्नत में जाने के लिए वो रास्ता दिखा जो तेरे नबी का रास्ता है, जो सत्य पथ है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस रास्ते पर हमें ले चल, उस रास्ते पर हमें ले चला। अय अल्लाह उस रास्ते पर हमें अग्रसर कर ताकि हमें जन्नत मिले, पैराडाइज मिले, जहन्नम और नरक ना मिले। मेरे भाई जो बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आपको एक मोटी सी बात बता दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसान को पैदा किया है, हम मनुष्य को पैदा किया है, तो यही कहा है कि आए लोगों, हमने तुम्हें जो पैदा किया है इसलिए किया है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 का आयत नंबर 56 में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ जिन्नो, ऐ इंसानों, मेरी मकसद यह है तुम्हें पैदा करने का है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो। आज एक बेटा बाप की बात नहीं मानता है तो बाप उसे घर से भगा देता है, घर से निकाल देता है, घर से उसे दूर कर देता है। मेरे भाइयों, हमने कभी और किया है, हमने कभी सोचा है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है और ये कहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह की भक्ति करो, अल्लाह की पूजा करो, तो हम अल्लाह की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहाँ रखेगा? ये हक किसी और हमको दे रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदो, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि आप मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो, लेकिन यह हक अगर किसी और को हम दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें सोच लेना चाहिए और अपने गरीबानों के अंदर ये बिलीव कर लेनी चाहिए कि जब अल्लाह की बात हमने नहीं मानी, अल्लाह तबारक व तआला की बात को हमने फॉलो नहीं किया, तो हमारा भी ठिकाना वही होगा जो जहन्नम होगा। वहाँ पर दो ही ठिकाने होंगे, एक जन्नत, दूसरा जहन्नम। और जानते हैं जहन्नम का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को लेकर के बैठे हुए हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, इसी दरमियान में एक धमाकेदार आवाज आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मेरे सहाबियों, मेरे दोस्तों, क्या तुम्हें मालूम है कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, ये धर्म की आवाज़ कहाँ से आई है? सहाबा ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये कौन सी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबियों, मेरे दोस्तों, यह वो आवाज़ है जो जहन्नम के अंदर से आई है। 100 साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर डाला गया था, आज जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाकर गिरा है।